नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर अब तक कितने शिक्षकों का आवेदन जो है वो शिक्षा विभाग को हस्तांतरण के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्राप्त हुए हैं और आगे इस मामले में क्या कुछ करना होगा शिक्षकों को, किस तरीके से जो है पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। वहीं आपको बता दें कि जब से आवेदन मांगा गया शिक्षकों की, वैसे शिक्षक जो शारीरिक रूप से जो हैं बीमार हैं या फिर हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगह पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों का जो है ऐच्छिक ट्रांसफर किया जाएगा। और इसको लेकर अब तक शिक्षा विभाग को जो है 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। इस लेटर में आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश जारी हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि दिनांक 21/11/2024 वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने हस्तांतरण हेतु इच्छुक हैं, दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय ने दिनांक 12/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के आवेदन विशेष परिस्थिति में हस्तांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कांडिक 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभिवेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। तो देखिए, इसमें दिया गया है 5 स्टेप, उस हिसाब से ही शिक्षकों की ट्रांसफर होगी। पहले चरण में जो है वो विभिन्न प्रकार के कैंसर, असाध्य रोग, गंभीर रूप से किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, ऐसे शिक्षकों का जो है पहले चरण में ट्रांसफर होगा। दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्ति और ये मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं तमाम चीज़ों का जो है इन श्रेणी में जो आएंगे शिक्षक, उनको पहले चरण में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। वहीं दूसरा चरण है, तीसरा चरण और चौथा चरण है, और इस हिसाब से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। इसमें इस लेटर में आगे लिखा गया है कि 1 बाय 1 विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी असाध्य रोग के आधार पर हस्तांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रूप से जो हृदय रोग है, लिवर रोग है, उस पर विचार किया जाएगा। और इसी हिसाब से चारों चरण के जो हैं, जिस हिसाब से जो भी शिक्षकों के द्वारा अपना मामला बताया गया होगा, बीमारी बताई गई होगी, जो भी प्रॉब्लम बताए गए होंगे, उस हिसाब से जो है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विचार किया जाएगा। और इसके अलावे अगर बता दें तो इसके लिए अभिवेदन की स्क्रूटनी हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जो है वो की गई है, जिसमें 16 पदाधिकारियों का नाम दिया गया है। जिसमें पहला नाम है शाहजहां, उप सचिव हैं जावेद हसन अंसारी, उप निदेशक प्रशासन है विनीता, सुश्री विनीता हैं, विशेष कार्य पदाधिकारी हैं। तो ऐसे 16 पदाधिकारियों के नाम जो हैं वो जारी किए गए हैं इस लेटर में, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा गया है कि ये पदाधिकारी जो है वो तय करेंगे तमाम चीज़ों को। देखा जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है, परिस्थिति है, वो पहले चरण में आता है या फिर दूसरे चरण या तीसरे चरण में आता है, उस हिसाब से। और इस लेटर के अंत में आप देख पा रहे होंगे, जिसमें एक फॉर्मेट बनाया गया है स्क्रूटनी के लिए। इन अधिकारियों के द्वारा जो है इस फॉर्मेट पे आपके तमाम चीज़ों को भरा जाएगा, लिखा जाएगा, जिसके बाद शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा। तब जाके शिक्षा विभाग निर्णय लेगा कि किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ करनी है और किस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो होनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।